सरकार और बाहर के जो भी विशेषज्ञ हैं उनको जोड़ा जाएगा और ऐसे रिसर्च में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नई जो वैरायटी है वो लाई जाएगी और कई ऐसी वैरायटीज जो कि जलवायु से जुड़ी हुई हैं उनको लाया जाएगा। अलग अलग जो उत्पाद हैं उनको लाया जाएगा और किसानों को इससे मदद मिलेगी। नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को हम फोकस दे रहे हैं। अगले 2 साल में 1 करोड़ जो किसान हैं उनको पूरे देश में प्राकृतिक खेती की ओर हम ले जाएंगे और इसके लिए उनको सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराया जाएगा, ब्रांडिंग उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे में जो अमल में लाया जाएगा, जो हमारे वैज्ञानिक संस्थान हैं और जो पंचायत है उनकी सहायता से ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा और बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। Missions for pulses and oil seeds. दाल और तिलहन के लिए हम मिशन मोड में आगे बढ़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि तिलहन पर हम आत्मनिर्भरता हासिल करें। इसके लिए हम उत्पादकता और भंडारण के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान देंगे और जैसा कि हमने अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया था, एक रणनीति को हम आत्मनिर्भरता के जरिए हासिल करेंगे। तिलहन जैसे कि सरसों, बादाम, मूंगफली, सोयाबीन और साथ ही सूरजमुखी का उत्पाद जो है इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो सब्जियां हैं उनकी सप्लाई चेन पर भी हम ध्यान देंगे। जो सब्जियों का उत्पादन है उसके लिए क्लस्टर बनाया जाएगा और ऐसे में ध्यान रखा जाएगा कि जो अधिक उत्पाद वाले क्षेत्र हैं उन पर उनके नजदीक होगा। हम इसमें कोऑपरेटिव को जोड़ेंगे, स्टार्टअप को इसमें जोड़ेंगे और ताकि सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके, ताकि जो भंडारण और संग्रहण है वो सही तरीके से किया जा सके। और कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर हमारा फोकस रहेगा और हमने इसको लेकर जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था वो काफी सफल रहा है और हमारी सरकार जो कि राज्यों के साथ साझेदारी करके इसे सुनिश्चित करेगी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, खासतौर पर खेती में, और इससे किसानों को उनके जमीनों को 3 साल के लिए जोड़ा जाएगा। इस साल की अगर बात की जाए तो डिजिटल क्रॉप सर्वे खरीफ के लिए कराया गया है और इसको 400 जिलों में इस साल इसे लागू किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा और उनके उत्पाद को लाया जाएगा। फार्मा और लैंड की जो रजिस्ट्री है उसमें इसे शामिल किया जाएगा। जन समर्थित किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी 5 राज्यों में। श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। इसके अलावा जो श्रिम्प है उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। हमारी कोशिश ये होगी कि जो समुद्री उत्पाद होता है, समुद्री भोजन होता है, उसको बढ़ाया जाएगा और इसकी फार्मिंग, इसका जो उत्पादन है ये सुनिश्चित करने के लिए इसका एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए नाबार्ड के जरिए इसे कराया जाएगा। राष्ट्रीय कोऑपरेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। हमारी सरकार एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी ताकि सही तरीके से और सही समय पर विकास किया जा सके। जो भी सहकारी समितियां हैं, सहकारी क्षेत्र है, उसका विकास हो सके और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको तेजी से बढ़ाया जा सके, जिससे कि रोजगार के मौके बन सके बड़े पैमाने पर। यह सुनिश्चित किया जाएगा और यह हमारा लक्ष्य होगा। इस नीति का लक्ष्य यही होगा कि रोजगार के मौके हो और इस साल के लिए हमने 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन रखा है कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए। Priority 2 और इसमें हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी कि रोजगार और कौशल विकास, ऐसे रोजगार जिससे कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव दिए जाएंगे। हम 3 स्कीम्स को शुरू करने जा रहे हैं जिससे कि रोजगार का मौका अगर बनता है तो उससे फायदे मिलेंगे। और इस सम का EPFO में जो कि निबंधन होता है इस पर हमारा फोकस रहेगा और पहली बार जो लोग रोजगार पाएंगे उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें जो नियोक्ता है उनको भी शामिल किया जाएगा। पहली जो स्कीम है इसमें फर्स्ट टाइमर स्कीम है, इसमें जिसमें सभी जो लोग पहली बार कार्य क्षेत्र को ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको 1 महीने का वेतन दिया जाएगा और ये सभी सेक्टर्स में लागू किया जाएगा। और इसमें DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 1 महीने की जो सैलरी है वो 3 इंस्टॉलमेंट में 3 किस्तों में दी जाएगी, EPFO में शामिल की जाएगी
The eligibility limit will be इसमें जो पात्रता की सीमा होगी वो लगभग 1 लाख रुपए प्रति महीने तक की होगी। इस स्कीम से ये उम्मीद की जा रही है कि 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को इससे फायदा मिलेगा। स्कीम बी की अगर बात करें तो रोजगार मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कैसे बढ़े उस पर हम ध्यान देंगे। इसमें अतिरिक्त जो रोजगार के मौके होंगे उसको हम पुरस्कृत करेंगे और जिसमें पहली बार के जो कर्मचारी होंगे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। सीधे ये कर्मचारी को और कर्मचारी को नौकरी देने वाले नियोक्ता को भी मिलेगा। ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन के माध्यम से शुरुआत के 4 साल में फायदा मिलेगा और इस स्कीम से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा जो पहली बार वे रोजगार पाएंगे और इसके अलावा उनके रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को भी फायदा होगा। स्कीम सी की अगर बात करें तो इसमें जो नियोक्ता है यानी जो नौकरी दे रहे हैं उनको फायदा मिलेगा। इसमें अलग अलग सेक्टर्स के सभी नियोक्ताओं को फायदा मिलेगा। 1 लाख वेतन वाले लोग जो हैं उसको इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार इसमें एम्प्लॉयर्स को 3,000 रुपए प्रति महीने रीइंबर्स करेगी यानी वापस करेगी। अगले 2 साल के लिए उनके ईपीएफ के क्षेत्र में वापस किया जाएगा। इसमें इस स्कीम से अतिरिक्त रोजगार को पुरस्कृत किया जाएगा और 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। और इसमें जो महिलाओं की भागीदारी कार्य क्षेत्र में बढ़ सके